साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। लाल बिछड़े शिव पिता से पास लाके तू मिला दे। भूले जो मंजिल दिखाकर, फासला उनका मिटा दे। प्रीत भर दिल में प्रभु की, प्रेम की ज्योति जगाना। प्रीत भर दिल में प्रभु की, प्रेम की ज्योति जगाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। ओम शांति। आज बाबा ने जो बाबा से प्राप्त हुआ उसको और दिल की गहराई से रियलाइज करने के लिए जोर दिया है, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा सहयोग दे सकती है। बहुत कुछ हमें बाबा से मिल रहा है बाबा के बनने के बाद, और बहुत कुछ बाबा ने मिलने के पहले से ही पहुंचा दिया। इस 84 जन्म में बहुत कुछ हमें पहले से प्राप्त करा दिया। तो अपने भाग्य को देखें गहराई से, तो पता चलेगा सचमुच एक बाबा ही है जिनसे हमें वो कुछ प्राप्त हो सकता है जो दूसरे किसी से नहीं प्राप्त हो सकता। इसके लिए एकांत चाहिए। इस संसार के व्यक्ति वैभव सुख सुविधाओं से थोड़ी देर के लिए उपराम होकर फिर हम चेक करें। आज 8 तारीख की मुरली है, 8 सितंबर। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या वह सब हम पहले से जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रखो। प्रश्न, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत कौन सी और कैसे? उत्तर, तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांति देते हैं। तो ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। इतना ऊंचा सम्मान, इतनी ऊंची प्राप्ति और किसी से नहीं हो सकती। बाबा कहते अभी समझ में ये बातें नहीं आती है, आगे चल के आएगी कि ब्राह्मण जीवन कितना कीमती है। ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी सीख दे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं रूहानी बाप एक ही बार हर 5,000 वर्ष के बाद आते जरूर हैं। कल्प नाम रख दिया है तो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5,000 वर्ष की बात है। यह बातें एक बात ही समझाते हैं। यह कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का वह एक बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाबा का संपूर्ण परिचय जो भी है उसमें एक दो पॉइंट कोई जानते होंगे, लेकिन संपूर्ण परिचय कोई भी नहीं जानते। कोई को भी पता नहीं कि गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है। जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं तो बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा ना। अंग्रेजी में अक्षर बहुत अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया। परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं। सन्यासी तो मानते ही नहीं। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर यह अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में ज्ञान है। जो सर्विसेबल है सभी तो एक रस सर्विस एबल नहीं बनते। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल रहे। ऊंच से ऊंच बाप की ही श्रीमत भगवत गीता भी गाई हुई। यह है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनते ही झट वर्षा भी याद आता है। यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग कहा किसको जाता है। प्राचीन योग किसने सिखाया वो तो कृष्ण ही कहेंगे, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। तुम बच्चे अभी समझते हो कि बाप ने ही राजयोग सिखाया जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते। यह भी तुम जानते हो भारत में ही शिव बाबा आया था। उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई, जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है। उस बाप को भूल गए हैं। इसको कहा जाता है एकज भूल का नाटक। बड़े से बड़ी भूल यह है जो बाप को नहीं जानते। कभी कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है और फिर कहते कच्छ मच्छ अवतार है। ठिकर भीतर में है। भूल में भूल होती जाती है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते। कलाई कम होती जाती है। तमो प्रधान बनते जाते। ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है
जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठीक कर भीतर में कह देते। अभी बात समझाते हैं। तुम सीढ़ी कैसे नीचे उतरते आए हो, कुछ भी किसी को पता नहीं। ड्रामा क्या है, पूछते रहते हैं। यह दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देते लाखों वर्ष हुए। समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत थोड़े वर्ष है। इसको अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। गायन भी है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर बिना। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप ही आकर नर्क को स्वर्ग बनाते। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते। आते भी अंत में है, टाइम तो लगता है। यह भी बच्चों को समझाया है, ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितना याद की यात्रा में लगता है। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था, वह राज्य कहां गया? तुमको सारी नॉलेज मिली है। तुम हो कितने साधारण अजामिल जैसे पापी, अहिल्याएं, कुब्जाएं, भिल्लियां, उनको बाप कितना ऊंच बनाते हैं। बाप समझाते हैं, तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं, पुरानी दुनिया का भी देखो क्या हाल है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं, तुम अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो। आगे कुछ भी जानते थे? कुछ भी नहीं। अभी जानते हो बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। यह किसी की भी बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल तक कोई छीन नहीं सकते। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप से कितनी बार राज्य लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, कब सुना ही नहीं। अभी अर्थ सही तुम समझते हो। तुम बच्चे हो, बाप को याद तो कर सकते हो ना। आजकल छोटेपन में ही गुरु कर लेते हैं। गुरु का चित्र बनाकर गले में डालते हैं या घर में भी रखते हैं। और यहां तो वंडर है। क्या वंडर है? बाबा बाप, शिक्षक, सतगुरु सब एक है। बाप कहते हैं, मैं एक साथ में ले चलूंगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, बोलो। हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए क्या पढ़ रहे हैं? राजयोग। ये राजयोग है। अगर घर वालों को ही बताएंगे कि हम राजयोग की शिक्षा लेने जाते हैं, इसका मतलब है कि मुझे अपने मन बुद्धि संस्कार अपनी इंद्रियों पर राज्य प्राप्त करना है। कुछ भी कोई गलती करे, लेकिन मुझे उसके बदले में गलत नहीं करना है। क्रोध के बदले क्रोध नहीं करना है, जोश के बदले जोश नहीं करना है। तो क्या होगा, घर वाले भी खुश होंगे कि ठीक है, जाओ जरूर सीखो, इससे तो घर में शांति हो जाए। दैवी गुणों की धारणा से तो शांति होगी, लेकिन नहीं धारण करते तो घर वाले भी कहते जाने से क्या फायदा, इनके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं। कौन पढ़ाते हैं? भगवान। उनका नाम तो एक ही है, जो पता जो चला आया है,
रथ का नाम तो है नहीं, मेरा नाम ही है शिव। बाप शिव और रथ ब्रह्म है। अभी तुम जानते हो यह कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है। इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है। तो जरूर दो आत्माएं ठहरी ना। यह भी तुम जानते हो, किसको तो यह ख्याल भी नहीं आता। अब दिखाते हैं। भागीरथ ने गंगा लाई, क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो, क्या लाया है, किसने लाया है, किसने प्रवेश किया है? बाप ने किया ना। मनुष्य में पानी थोड़ी प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़ी आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल नहीं करते। कहा जाता है रिलीजन इज माइंड। रिलीजन में ताकत है। बताओ, सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? ब्राह्मण रिलीजन में। हाँ, वह तो ठीक है। जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजन में इतनी ताकत नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप की याद से। जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के। किसकी बुद्धि में नहीं बैठता? विराट रूप भल बनाया है, परंतु वह भी आधा है। मुख्य रचता और उनकी पहली रचना को कोई नहीं जानता। बाप है रचयिता, फिर ब्राह्मण है चोटी, उसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। कितना बाबा नशा चढ़ाते हैं, कितने बाबा सम्मान देते हैं। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो। तुमको अभी संगम युग पर ताकत मिलती है। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व के सदगति करते हैं श्रीमत पर। तब बाप कहते हैं तुमको अपने से भी मैं ऊंच बनाता। भक्ति में देखा है ना भाई, गणेश जी की पूजा शिव बाबा के पहले होती है। गणेश जी की पूजा। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पर तुम राज्य करेंगे। अभी गाते हैं ना, हमारा देश भारत है। कभी महिमा के गीत गाते और फिर कभी कह देते भारत की इस समय क्या हालत है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई है। जानते नहीं भारत कितना उस था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नर्क यहां ही है। किसी को धन मोटर आदि है, वह सब स्वर्ग में। यह नहीं समझते कि स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया। यहां सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी वहां काम में आता है। यह साइंस भी वहां सुख देगी। यहां तो सब में है अल्पकाल का सुख। वहां तुम बच्चों के लिए यह अस्थाई सुख हो जाएगा। यहां सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेंगे। यहां के बच्चे ही साइंस सीखकर वहां चलते हैं, बहुत होशियार हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हर वर्ग की आत्माओं को संदेश दो। हर एक आध्यात्मिक संस्कार लेकर जाएगी तो अपनी अपनी कला का सत्युग में प्रयोग करे। सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहां काम में आएंगे। अभी है अल्पकाल का सुख। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझते हैं हम पहले पहले अपने घर में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे।
सुख में बाप तो आते ही नहीं हैं। बाप कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए। भक्ति मार्ग में भी सबकी कामना मैं पूरी करता आया। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं। देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते। कितना खर्चा होता है पूछो, यह कब से शुरू हुआ है? तो कहेंगे परंपरा से चला आया है। कितना भटकते रहते हैं यह भी सब ड्रामा में मौन। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए। यह देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्हों की पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंच पाते हो। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच पद दिलाता। ऊंच से ऊंच भगवान की है श्रीमत, कृष्ण की तो नहीं कहेंगे ना। गीता में भी श्रीमत मशहूर है। कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कभी किसकी बुद्धि में नहीं आई। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं सर्वोत्तम ब्रह्म मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम उस सर्विस करते हो तो तुम्हारे में तुम उस सर्विस करते हो तो वो प्राइज मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। यह बैज आदि नहीं लगाएंगे तुम तो मनुष्य कहेंगे यह भी रूहानी मिलिट्री है क्या? रूहानी मिलिट्री वालों को हमेशा बैज लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। वहां इन देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। फिर बाप कहते हैं मन मना भव। देह सहित सब संबंध छोड़ मां में कम याद करो तो कृष्ण की डिनास्टी में आ जाएंगे। इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। बाप के याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते हैं। यह नारायण की पूजा करता था। नारायण की मूर्ति साथ में रखते थे। चलते फिरते उनको देखते रहते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है तो बैज तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर से नारायण बनाने वाले। राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो। नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप है शिव बाबा और दादा है उनका रथ। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेगा। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने, सम्मुख बैठने से याद पड़ती है बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सम्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए। अपने याद की यात्रा को वहां भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। बाबा सम्मुख बैठे हैं, समझा रहे हैं और दिन भर कर्म करते हुए बाबा सम्मुख बैठे हैं। अगर ये याद रहता है तो बाबा को याद करने की यात्रा और बढ़नी चाहिए और कर्म क्षेत्र पर भी जाकर इस प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहिए।
अच्छा मीठे मीठे सिखिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं वैसे मीठा बना हूं। दूसरी पॉइंट, बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चलकर अपनी राजधानी स्थापन करनी। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का हेल और हेवन का ज्ञान बुद्धि में पिलाना। वरदान, श्रेष्ठ भावना के आधार पर सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाप की संकल्प व बोध में नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई है। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्वात्माएं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याण। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। स्लोगन, मैंपन और मेरापन, यही देह अभिमान का दरवाजा है। मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाजा है। इस दरवाजे को बंद करो। इतनी शिक्षाओं भरी ज्ञान रत्नों भरी मुरली है जिसके एक एक पॉइंट बहुत कीमती है। इस श्रीमत की छत्र छाया हम बच्चों पर सदा बनी रहे, यही बाबा की हम बच्चों के प्रति शुभकामना है और हम बच्चों के भी औरों के प्रति शुभ भावना शुभकामना है। यही बाबा ने काम दिया है। खुद धारण करो, औरों को कराओ, खुद नशे में रहो, औरों को सुख दो, शांति दो, तो दुआएं मिलेंगी। बाबा की भी दुआएं मिलेंगी और अन्य आत्माओं की भी दुआएं। ये दुआओं का खजाना आने वाली समय में विकट परिस्थितियों में भी हमें सहज पार करा है। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते मक्खन से बाल, तूफान तोहफा देकर जाए। ओम शांति।
मरुभूमि बने जीवन में हरियाली बन मुरझाए इस मन पर खुशहाली बनकर छाए खुशहाली बनकर छाए तुलना के योग्य नहीं हो उपमा किसकी बताऊं इस दिल